जैसे आजकल करण पिशाचनी है, ठीक है ना, उसके साथ एक धन पिशाचनी है जिसको धन की लालसा होती है। तो वो धन पिशाचनी को क्या है कि वो धन को प्राप्त करने के लिए करस पिशाचनी साधना के साथ साथ क्या है कि वो धन पिशाचनी साधना करते हैं। किसी बकरे की मांग कर सकती है या किसी इंसान की मांग कर सकती है, वो उसको देना पड़ता है। अगर वो नहीं दिया तो इंसान को खत्म कर देती है, अगर उसको दे दिया, उसको खुश कर दिया, तो वो धन का भंडार कर देती है। किन्नर तंत्र क्या था वो? तो अभी एक केस आया था मेरे पास, तो उस किन्नर ने क्या है कि जैसे कि उनको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए थोड़ा सा अपनी उंगल से अपना ब्लड लिया, और उस ब्लड से क्या कि जातक को क्या कि ऐसी क्रियाएं उनको करके और कुछ उस जातक को खिलाया गया और कुछ उसके उस पर छींटे लगाए गए। तो वो जातक की ये हालत हो गई कि वो बिल्कुल परेशान रहने लग गया। गुरु जी, आपने काल भैरव बाबा की सिद्धि की हुई है। बहुत सारे लोग आज काल भैरव बाबा की सिद्धि करना चाहते हैं, पर उन्हें सही तरीका नहीं पता कैसे की जाए। आप बताना चाहेंगे कि काल भैरव बाबा की साधना का सही तरीका क्या है, ताकि वो भी बाबा के दर्शन कर पाए। और अगर उसके मन में है कि भैरव जी के हम दर्शन करें, तो अगर उसका अभिलाषी है तो वो भी कर सकता है। गुरु जी, इन दशाओं के अलावा भी लोग और भी ऐसी दशाएं हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं। शनि की दशा है, काल सर्प दोष है। राहु एक ऐसा ग्रह है कलयुग के अंदर कि वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है एक नया योग बना देता है। सूर्य के साथ बैठा उसने सूर्य ग्रहण योग बना दिया, चंद्रमा के साथ बैठा उसने चंद्र ग्रहण योग बना दिया, मंगल के साथ बैठा अंगारक योग बना दिया, गुरु के साथ बैठा गुरु चंडाल योग बन गया, शुक्र के साथ बैठा क्रोधित योग बन गया, शनि के साथ बैठा विष योग बन गया। तो वर्तमान के अंदर कलयुग के अंदर क्या कि राहु को अपने फेवर में रखना बहुत 95% कुंडलियों में काल सर्प योग बनता है। 95% कुंडली में काल सर्प दोष बनता बिल्कुल है। काल सर्प दोष बनता है। पर मैंने सुना है जो माँ काली का सबसे पावरफुल मंत्र वो क्रीम है खाली। कली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो गौरी नारायणी नमस्तुते। धन देवी पुत्र देवी सुहागिनी मंगला, ये एक माँ काली का तामसिक मंत्र है। गुरुजी, कई व्यक्ति भी पता नहीं चलता कि मारन क्रिया हुई है, काला जादू हुआ है, वशीकरण हुआ है, कुछ नहीं पता चलता। कैसे पता चलेगा कि मेरे को मारन क्रिया हुई है? जी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। अगर जब तक हमारे पास आता है तो हम उसको अपने साथ लेके बैठते हैं, उसके ऊपर कुछ साधनाएं करके हम पता लगा लेते हैं इसके ऊपर। किसी का सही उतारा करा है आपने? सही तो हम तो करते ही रहते ठीक है, हैं। तो वो उतारा अगर आपने चौराहे पे रखा, पर हमने सुना है कि अगर उस उतारे को कोई छेड़ दे जी, तो फिर वो भी बर्बाद हो जाए। कुछ चीज छोड़ने के लिए किसी के ऊपर किया हो तो उस उतारे को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, तो वो चीजें आपके ऊपर लागू हो जाती ऐसा हो जाता है? नमस्कार गुरुजी। है। जी नमस्कार। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। गुरुजी, अभी हम ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे। आप एक केस बता रहे थे वशीकरण का, क्या था वो केस? देखिए, जो हम बात कर रहे थे केस के विषय में, वो इस तरह से था कि एक शादीशुदा महिला थी जिसका पति मेरे पास आया कि मेरी जो पत्नी है वो 5-6 महीने से किसी जो एक पर पुरुष है जिसके मतलब वो जहाँ पे वो शिक्षिका थी, वो टीचर थी, तो उसके मतलब क्या है कि कोई संपर्क में है काफ़ी समय से, और उनके क्या है कि कुछ फिजिकली रिलेशंस भी हैं, और वो क्या है कि मतलब मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। उस लड़का उसको वही वो दिखा देता है, और अभी वो ये कहने लग गई है कि मैं आपसे डिवोर्स लूंगी, मैं तलाक लूंगी आपसे, और उसके साथ शादी करूंगी। तो मैंने क्या कि उस केस को स्टडी किया, उनके पहले कुंडली के सर्च की, तो कुंडली में उनके कोई तलाक के योग नहीं थे उनके, लेकिन मैं सोचा ये तो अनहोनी हो रही है, गलत हो रहा है। तो मैंने क्या कि फिर अपनी सिद्धि के द्वारा देखा, तो उसके ऊपर क्या है कि कामदेव वशीकरण किया हुआ था। कामदेव वशीकरण? जी बिल्कुल, कामदेव वशीकरण किया होता। कामदेव वशीकरण क्या होता है? काम वासना पैदा करना। तो उसने क्या किया सामने वाले पुरुष ने कि उसने क्या कि जो पति की जो काम वासना थी वो उसने शांत कर दी थी, और इधर से अपने ऊपर क्या कि उस जो लेडी थी उसके अंदर काम वासना बढ़ा दी उसने, और उसने क्या कि अपने प्रति उसके अंदर कामोत्तेजना पैदा करने के लिए उसने काम वासना पैदा की, और कामदेव वशीकरण उसने किया। तो वो क्या कि उसके प्रति जो है वो आकर्षित हो गई। अब धीरे धीरे क्या कि वो ऐसे करते करते क्या उसने और क्या किया कि उसने उसकी बुद्धि को, उसके माइंड को कैप्चर कर लिया, मतलब जकड़ लिया। अच्छा, तंत्र क्रियाओं का उसने प्रयोग किया, जकड़। तो उसके ऊपर क्या वशीकरण भी था, प्लस उसके ऊपर तंत्र क्रियाओं का भी प्रयोग किया गया था। तो हमने क्या है कि उसको उच्चाटन विधि के द्वारा क्या है कि उसको वशीकरण को हमने खत्म किया, और फिर उसके ऊपर जो तंत्र क्रियाओं का प्रयोग था वो क्या है कि माँ काली सिद्धि के द्वारा क्या है कि हमने उसको
उच्चाटन किया और वो खत्म हो गई। और आज उनकी गृहस्थी बिल्कुल बस रही है। आज अच्छा। सब अपने सुख में जीवन जी माँ रहे हैं। काली सिद्धि से? जी बिल्कुल, माँ काली सिद्धि से की थी। और अगर हम नॉर्मल भी अपने घर में परिवार में अगर मान लो काल का नाश करना चाहते हैं, जी। ठीक है ना, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या ऐसी चीज़ों से बचाना चाहते हैं, तो रोज हमें भी एक मंत्र का जाप रोज करना चाहिए, जो है कली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करो गौरी नारायणी नमस्तुते, धन देवी पुत्र देवी सुहागिनी मंगला। ये एक माँ काली का तामसिक मंत्र है। इसको कोई भी बच्चा बूढ़ा स्त्री पुरुष नहाए हुए बिना नहाए हुए सोते हुए जागते हुए कभी भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे धन का आगमन होगा, संतान जो है वो उनका दिमाग बुद्धि ठीक रहेगी, घर के ऊपर किसी चीज़ों का प्रभाव नहीं रहेगा। आपने कहा कि ये तामसिक तंत्र है, तामसिक जी। मंत्र है। जी, तामसिक मंत्र का मतलब ये है कि मतलब बीज मंत्र इसको हम कह सकते हैं, या माँ काली का ठोस मंत्र है। तंत्र क्रियाएं क्या है, ठोस क्रियाएं होती हैं। तो ये एक ठोस मंत्र है। ये मान लो कि ये डायरेक्ट माँ काली तक आपका पहुंच रहा है। डायरेक्ट? जी बिल्कुल, ये माँ तक ये मंत्र पहुंच रहा है। और जीवन में ये मंत्र पढ़ने से कोई दिक्कत आ जाए घर के ऊपर तो मेरी जिम्मेवारी है। पर मैंने सुना है जो माँ काली का सबसे पावरफुल मंत्र वो क्रीम है। खाली क्रीम बोलोगे आपके सारे काम हो वो जाएंगे। तो सब बहुत 5-5 रुपए की दुकानों में किताबें मिलती हैं, उन पे लिखे हुए हैं ऐसे मंत्र। तो वो काम नहीं करते? नहीं, वो तो सिद्ध करने पड़ते हैं ऐसे मंत्र। ये जो मंत्र मैंने बताया वो एक गृहस्थी जो है वो उसका अगर उसको पढ़ते हैं, उसका जाप करते हैं, तो उससे घर में किसी भी तरह की कोई भी बाधाएं या ऊपरी बाधाएं हैं या जैसे कोई वशीकरण वाली ऐसी कोई चीजें हैं वो घर में कोई प्रभाव नहीं डालती। गुरु जी, पर आपने ये भी बताया कि वो तामसिक मंत्र है। तामसिक मंत्र का मतलब ये नहीं कि हमें उसको कोई खा पी के करना है या कोई वो भोग मांग रही है। हाँ, पर साथ में तामसिक में तो बलियां वलियां लगती है ना, नहीं, तंत्र ऐसा क्रियाएं कुछ होती नहीं है। हैं। देखो माँ काली के कभी भी देखो ऐसा नहीं कोई बलि, माँ कभी बलि नहीं मांगती है। माँ को तो क्या है कि अगर आप जैसे मदिरा जो है उनके छींटे लगा दोगे तो माँ प्रसन्न हो जाएगी। कि तामसिक का मंत्र है। अगर हम अपने हिंदू धर्म में श्रीफल की बलि लगाते हैं माँ प्रसन्न है। कि माँ तो क्या है कि ये तो है कि खुद भोग लगाते हैं, वो तो वासना के भूखे हैं, वो तो अपनी आपकी वो भक्ति देखते हैं कि आपकी भक्ति में कितना है श्रद्धा बल देखी है, जाती बिल्कुल है। श्रद्धा है वो आपकी। तो जिसने आप में श्रद्धा तो वो श्रीफल से भी खुश हो जाएंगे। हाँ, मदिरा का जो है वो छींटे लगाओ माँ के, और उसका फिर आप खुद सेवन कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो किसी को करवाएं, माँ का प्रसाद है। पर हमने देखा है कि कई अघोरी तांत्रिक वगैरह भी माँ को शराब चढ़ाते हैं। बिल्कुल कि चढ़ाते भी हैं, अगर पीते भी हैं। हाँ माँ को शराब चढ़ाएंगे जब भी आपका तामसिक वाला काम वो देखिए होगा। उनका भोग है। क्योंकि देखो मदिरा सोमरस, इसको सदियों सोमरस कहा गया है, तो भैरव जी के चढ़ता है, माँ काली को चढ़ता है, माँ बगलामुखी को भी चढ़ता है, माँ कामाख्या को भी चढ़ता है। तो वो किसी की कोई जीव हत्या नहीं है, वो कोई बलि नहीं है, वो माँ का प्रिय जो द्रव्य है, प्रिय पेय है माँ का, तो वो चढ़ा सकते हैं। उसमें क्या कोई बुराई नहीं है उसके अंदर, और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं हम प्रसाद के रूप में, वो कोई गलत नहीं होता है। अगर आप खुद नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी प्रसाद रूप में बांट सकते हैं, उससे माँ प्रसन्न होती है और आपके बिगड़े हुए काम बन जाते हैं आपके। गुरुजी आपने कैसे की माँ काली की सिद्धि? मैंने माँ काली और महाकाल और माँ कामाख्या देवी, मैंने क्या कि इनकी सिद्धियां कुछ की हुई है, और कुछ गुप्त साधनाएं भी, कुछ गुप्त सिद्धियां भी की हुई है जो मैं आपको नहीं बता सकता। तो उसके द्वारा क्या है कि जैसे वशीकरण से छुटकारा है, या कुछ सोतन से छुटकारा दिलाना है, या किसी के ऊपर कुछ कर दिया गया होता है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। कलयुग है, अपनी कुछ इच्छा प्राप्ति के लिए, या किसी को पर स्त्री प्राप्ति के लिए, या किसी को ये अपना प्यार पाने के लिए, या अपनी पराई पड़ोसन से प्यार करने के लिए। ऐसे आते हैं लोग आपके पास? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। आया आपके पास? बहुत सारे केस आए हैं। कोई केस हो जो बताना चाहे आप? कि जो मेरे पास आया जी, कि किसी को पड़ोसन को प्राप्त, मतलब किस किस प्रकार के केस नहीं आपके मेरे पास पास आते हैं? देखिए ऐसे है कि मेरे पास ऐसे आते हैं कि गुरुजी हमें मेरी भाभी से प्यार हो गया और उनसे मैं चाहता हूँ, तो बताइए अब ये तो गलत है ना। ये तो इस तरह के वशीकरण देखो फलित नहीं होते हैं। वशीकरण देखिए एक पत्नी जो है वो अपने पति के ऊपर करवा सकती है, और वो अगर खुद अपने घर में भी चाहे तो वो करवा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। घर में खुद भी वो प्रयोग जो हम उनको बताएं तो वो घर में प्रयोग करके वो अपने पति को अपने वश में कर सकती है। और उनको बाहरी जैसे मान लो जैसे छोचन वगैरह है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो पति भी करवा सकता है, पत्नी भी करवा सकती है। वशीकरण वहाँ पे फलित होता है। एक प्रेमी प्रेमिका काफ़ी समय से रिलेशनशिप के अंदर है और दोनों में से एक जना की अगर ये मान लीजिए कि
मतलब दूर हट रहा है या पीछे हट रहे हैं, तो उसके लिए वशीकरण फलित होता है। उसमें हम देखते हैं कि वशीकरण करना है या कामदेव वशीकरण करना है या मोहिनी वशीकरण करना है, किस तरह का वशीकरण करना है। आपको पता कैसे चलता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कामदेव वशीकरण ही यूज होगा या फिर मनमोहिनी वशीकरण यूज होगा? बहुत अच्छा प्रश्न की है आपने। देखिए, वशीकरण, कामदेव वशीकरण और महामोहिनी वशीकरण, देखो वशीकरण नॉर्मल वशीकरण है। अगर मान लो कोई स्त्री पुरुष हैं और कोई मान लो स्त्रियां पुरुष में थोड़ा सा कुछ मान लो उनमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है या मान लो कि थोड़ा सा वो एंटी हो रहा है एक दूसरे से, तो वहां पे हम वशीकरण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद महामोहिनी, मोहिनी यानी अगले को मोहित करना अपनी तरफ। लड़का लड़की में रिलेशनशिप है तो वो क्या है कि धीरे धीरे उनमें उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, क्योंकि वो यूजली हो जाते हैं, मतलब यूजरन, तो वो क्या धीरे धीरे आपस में खटास पैदा हो जाता है या किसी थर्ड पर्सन के आने से हो जाता है। तो वहाँ पे महामोहिनी अनुभव काम वशीकरण होता है। उससे क्या होता है कि वो मोहित होना शुरू हो जाता है, उसको उठते बैठते सोते जागते फिर वही दिखना शुरू हो उसी के जाता है। ख्याल आने उसके लगते हैं। ख्याल आना, उसको दिखना। कामदेव वशीकरण, पति पत्नी है तो उनके अंदर देखो क्या है, काम वासना क्या है। काम वासना जहाँ पे देखो अगर पति पत्नी है तो अगर अगर वासना है तो वहां पे उनका प्यार भी होगा, क्योंकि ये क्या है कि भगवान ने बनाया है। और काम करने से क्या है कि एक संसार की एक मान लो उत्पत्ति आगे बढ़ती है और हमारी जो है वो संतान प्राप्ति के लिए भी होता है और अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन कई बार मैंने बहुत सारे केसों में हम देखते हैं कि धीरे धीरे पति का जो है वो क्या अपनी पत्नी से मन हटना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि हो सकता है कि पत्नी का ऐसे मतलब काम वासना में या सेक्स में मोह नहीं रहता है या पति का दूसरी स्त्री की तरफ मोह होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि वो वहां पे सौतन आ जाती है, तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि वो उससे क्या है कि लगातार उसको देह सुख दे रही है, शारीरिक सुख उसको दे रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि कामदेव वशीकरण करते हैं। तो फिर क्या है कि उनके अंदर काम वासना पैदा होगी। तो और इधर से क्या है कि हम स्त्री के अंदर क्या है कि मोहिनी पैदा करते हैं। तो वो इधर से क्या है कि चुंबक किया, इधर से लोहा को, तो वो चुंबक लोहे को खींचेगा। तो इधर से उनके अंदर काम वासना पैदा हुई, उधर से वो उसको दिखाई देगी। तो वो क्या है कि आपस में क्या है कि मिलना शुरू हो जाएंगे, तो वो उनका गृहस्थी सुख में जीवन जाएगा। और यही कामदेव वशीकरण क्या है कि एक लॉन्ग रिलेशनशिप है, उसमें भी हम कामदेव वशीकरण कर सकते हैं। मतलब कामदेव वशीकरण करने के लिए कितना टाइम लगता है? कामदेव वशीकरण देखो 3 दिन से लेके 11 दिन तक की ये पूजा होती है, तो इसमें हो जाता है। वो सिचुएशन देखी जाती है कितने समय से और क्या कहाँ तक प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, और इसमें भी यही कपड़ा, नाखून, पैर की मिट्टी, ये सब चाहिए होता है? बिल्कुल, फोटो से हो सकता है या उनके पैर की मिट्टी है या उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का जो पूरी डिटेल हम लेते हैं वो है, या उनका कोई पहना हुआ कोई कपड़ा है या कोई उनका रुमाल है जिनके अंदर उनकी स्मेल हो कपड़े। तो कपड़े में क्या है कि स्मेल होती है, आपने कपड़ा पहना हुआ उसमें आपकी स्मेल है, इन्होंने पहना हुआ है उन्होंने मोहित जी की स्मेल है, मैंने जो कपड़ा पहना हुआ उसमें मेरी स्मेल है। तो ये क्या स्मेल के जरिए क्या कि वो वशीकरण हम कर सकते हैं। तो गुरुजी आज के टाइम में भी क्या वशीकरण करना पॉसिबल है या सिर्फ ये एक काला जादू या स्कैम है? नहीं, ये कोई काला जादू नहीं है। और स्कैम इसलिए देखो चल भी रहा है वशीकरण के नाम पे। बहुत सारे लोग कहते हैं 1000 रुपए में वशीकरण कर देंगे, 2000 में वशीकरण कर देंगे। 1000 रुपए में 1 किलो घी नहीं आता है, शुद्ध गाय का घी लेते हैं तो 1100-1200 रुपए तो घी आता है, तो उसमें क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या लगाएगा। क्योंकि कई ऑनलाइन भी वीडियो आती है कि 11 दिन में हम वशीकरण कर देंगे, वो भी या फिर हमसे ये वाली शक्तियां ले लो इतने इतने हजार में, ऐसी कोई वीडियो भी आती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकता। ऐसा कोई आपने कोई शक्ति प्राप्त कर ली और उसको आप बेच रहे हो आप उसको, ऐसी कोई शक्ति अपनी कोई वो कोई जेब में रखा हुआ कोई वाला कोई चीज थोड़ी है। ये मैंने माला पहनी हुई है आपको निकाल के दे दी, तो ये कोई नहीं है। शक्तियां जो है वो जातक के साथ ही खत्म हो जाती हैं, वो कभी किसी को दे नहीं सकते हैं हम। तो वैसे ही देखो वशीकरण के नाम पे बहुत ज्यादा स्कैम चल रहा है। कामदेव वशीकरण है, मोहिनी कर्म है, ऐसे मारण कर्म है, उचाटन कर्म है, ठीक है ना। शक्तियों के नाम पे इतना स्कैम चल रहा है। मैं खुद ये वीडियो देखता हूँ कभी कभार, तो मुझे खुद को ये लगता है कि कितना स्कैम। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं कि मैंने उनको 2000 रुपये दे दिए, उनको 4000। तो 2000-4000 में कौन सा वशीकरण होता है, मुझे भी बताएं। अगर हमें अच्छा वशीकरण करना है, सच्चा करना है, तो एक लोक भलाई के लिए कीजिए ना। उसमें सामग्रियों का प्रयोग होता है, तंत्र क्रियाएं करते हैं, तो उसमें अगर तगर, काम्या सिंदूर, गौलोचन है, ठीक है ना, केसर है, कस्तूरी है, ऐसी सामग्रियों का प्रयोग होता है जो सब ये मान लो कि सब ये महंगी सामग्रियां आती हैं।
तो उन चीज़ों का है। तो वशीकरण के नाम पे क्या है कि मैं तो यही कहूँगा कि आप करने वाला पहले तो उनके लिए है कि अगर जो करा रहा है तो उसकी सच्चाई देखिए पहले कि सामने वाला जो बंदा है वो जेन्युइन है या नहीं है। वो सामने आके बात कर रहा है, क्या उसकी जो आईडी है वो वेरीफाई है, क्या उसकी आईडी में उसका एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या वो वेरीफाई है एस्ट्रोलॉजर, उसको कितना ज्ञान है। तो वो उसकी सच्चाई जाने तब वो उससे करवाए। 1000, 1500, 2000 अगर मान लो वो कह रहे घंटे 2 घंटे 3 घंटे में कर दूंगा, या वो गारंटी ले रहे हैं कसम खा रहे हैं, इसका मतलब वो झूठा है। सच्चा इंसान कोई वो ये थोड़ी ना कोई गारंटी गारंटी का मतलब क्या हुआ कि कोई देवता उसके वश में है। सही बात है। जी तो यार इसे थोड़ी देवता उसने क्या 3 दिन का गारंटी लेके तो कोई काम कर ही नहीं सकता। आज हम कोई किसी की शादी कराते हैं, फेरे करवाते हैं, उनकी शादी टूट गई। गुरुजी, आज के टाइम में हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है, तो उनको पता ही नहीं चलता, सही डिसीजन नहीं ले पाते वो कि हम तांत्रिक के पास जाए या अघोरी के पास जाए। तो नकली अघोरी और नकली तांत्रिक कैसे पहचान सकते हैं? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि अगर वो अपने परेशानियों से जूझ रहे हैं, कारोबार से या विवाह को लेके, या घर में बच्चा बच्ची की शादी नहीं हो पा रही है, या हेल्थ से परेशान है, तो पहले वो ना तो तांत्रिक के पास जाएं ना अघोरी के पास जाएं। वो पहले किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाएं और उन्हें अपनी कुंडली का प्रिडिक्शन करवाना चाहिए। अगर कोई ग्रह खराब है तो उन ग्रहों को अगर कोई दशा अंतर से चल रही है, या कोई ग्रह ऊंच का है या नीच का है, वो कुंडली प्रिडिक्शन करवाएंगे, उनके सामने आ जाएगा, उसका वो उपाय करें। पहले अघोरी तांत्रिक जाने से कोई फायदा नहीं है। अगर वो राह दिखाते हैं कि ये काम आपकी कुंडली बिल्कुल सही है, ग्रह बिल्कुल आपके स्ट्रोंग है, फिर कोई बाधाएं आ रही हैं तो वो आपको बता देंगे। तो किसी विद्वान से मिलें, किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाएं। या तब अगर मान लो आपकी कुंडली के ग्रह सही हैं, तब आप किसी अगर वो राहत दिखाते हैं तब आप किसी अघोरी या तांत्रिक के पास जाएं। अगर ज्योतिषी नकली निकला तो वो तो प्रेडिक्शन करेगा तब सामने आ जाएगा कैसे? कि भी उसने प्रेडिक्शन कैसे किया है कुंडली का। अच्छा ज्योतिष वही है जो उसका मान लो कुंडली का जो ग्रह बता रहे हैं कि कौन सा ग्रह ऊंच का है, कौन सा नीच का है, किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किसकी दशा चल रही है। तो वो जातक भी अपनी कुंडली को सामने रख ले, वो पता चलेगा भी हाँ क्या कौन सा ऊंच का है कौन सा नीच का है। गुरुजी, आपके पास भी कई लोग आते होंगे अपनी समस्याएं लेके, तो आपका काम करने का तरीका क्या है? ज्योतिष के माध्यम से की जाती है या फिर तंत्र के माध्यम से? देखिए पहले ना तो मैं तंत्र का प्रयोग करता हूँ और ना ही मैं अपने किसी जातक को सलाह देता हूँ कि पहले आप डायरेक्ट तंत्र का प्रयोग करें। पहले हम ज्योतिष के माध्यम से सात्विक, वैदिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया से ही गुजरते हैं। ज्योतिष के अंदर अगर कोई ग्रह डाउन है, कोई दशा अंतर से चल रही है, या कोई ग्रह नीच का चल रहा है, तो उन ग्रहों का क्या कि हम प्रेडिक्शन करके और फिर सात्विक, वैदिक और आध्यात्मिक विधि के साथ क्या कि हम उसका उपाय करते हैं। अगर उससे नहीं होता है या फिर हमें लगता है कि ग्रहों को अपनी जगह परफेक्ट है, स्ट्रोंग है, तो फिर हम उनको साधना विधि से देखते हैं कि आखिर समस्या कहाँ पे है, फिर हम उसकी जड़ तक पहुंचते हैं। क्योंकि अकेले पेड़ की टहनियों काटने से पेड़ वो नहीं होगा, अगर उसकी जड़ों को काट देंगे तो फिर बिल्कुल सूख जाएगा। तो वैसे ही क्या है कि हम फिर उसको तंत्र का प्रयोग करते हैं, फिर साधना विधि से देखते हैं, उसके बाद हम तंत्र क्रियाओं में चलते हैं कि इसकी ठोस प्रक्रिया क्या है। फिर हम माँ काली साधना से या भैरव साधना से या माँ बगलामुखी साधना से या कामाख्या साधना से, जैसे भी जो भी पॉसिबल होता है, जातक की समस्या जो है वो सोल्व कर देते हैं। जी। खाली कुंडली के माध्यम से ही हम सही नहीं कर सकते किसी की तंत्र बाधा प्रेत बाधा? देखिए 80% लोग तो मोहित जी क्या है कि ग्रह बाधा से ही पीड़ित होते हैं। हर इंसान के जीवन में 3 दोष होते हैं, देव दोष, पितर दोष और प्रेतिक दोष, और चौथा है ग्रह दोष। ठीक है ना। तो ग्रह दोष अगर है, जैसे अगर आप मान लीजिए आपको राहु की महादशा चल रही है, तो आपको आभास होगा कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, आपको व्यापार में घाटा होगा। ठीक है ना। लेकिन राहु अगर आप 2 नंबर का बिजनेस करते हैं तो राहु आपको 100% आपको प्रॉफिट देगा। प्रॉफिट देगा? जी बिल्कुल। 2 नंबर का बिजनेस जो भी करते हैं, चाहे वो शराब बेचने वाले हैं या कोई वो 2 नंबर सट्टा लगाने वाले हैं, जुआ है, सट्टा है, या कैसीनो वगैरह में जो भी जाते हैं, गलत काम मतलब कि, तो वो राहु उनके लिए सक्सेसफुल है। अगर उनका राहु डाउन चल रहा है तो उनको शराब का दान करना चाहिए। शराब का दान करने से, क्योंकि राहु क्या है, दैत्य ग्रह है, राक्षसी ग्रह है, और राक्षसों क्या पसंद है, मदिरा। अच्छा। तो शराब का दान करने से क्या है कि ये बहुत ही मैं आपको एक
परफेक्ट उपाय बता रहा हूँ, जिसको किसी को अगर राहु के साथ चल रही है, आप मदिरा का दान कीजिए, रविवार के दिन या शनिवार के दिन शराब का दान करें, आपके यूं समस्याएं आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। ये तो गुरुजी राहु को ठीक करने का उपाय है, बिल्कुल। पर राहु खराब कैसे होता है? देखिए, राहु खराब मतलब कुंडली में अगर मान लीजिए उनकी दशा चल रही है, राहु अपनी कुंडली में नीच का है, पर कोई ना कोई कर्म होते होंगे ना उसको खराब करने के। नहीं कर्म भी होते हैं, जैसे पितर दोष के भी कर्म होते हैं, देव दोष के भी कर्म होते हैं। अगर हम मान लो कि राहु जो है अगर कोई गलत कर्म करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, और 2 नंबर में अगर वो बेईमानी करता है, अच्छा। तो वहां पे उसका राहु खराब हो जाएगा। पर 2 नंबर का काम कर रहा है तो वो तो पहले से ही बेईमानी होगी। नहीं, तो वो 2 नंबर के काम में भी ईमानदारी होती है ना, वो आपस में तो ना करे ना, कम से कम हाँ, वो हाँ, हाँ, सही बात है। अपने पार्टनर के साथ तो बेईमानी ना करे ना ना वो, करे। तो वो आपस में बेईमानी करते तो उनका राहु खराब हो जाएगा। अगर नॉर्मली किसी का राहु खराब है तो वो दोनों कान में कुंडल पहने, क्योंकि आजकल क्या है, राहु और को क्या है, हर कोई डाउन रखता है। बैटरी वाली चीजें, जैसे आपने घड़ी पहनी हुई है उसमें बैटरी डलती है, आजकल वो कौन सी वॉच होती है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, ठीक है ना, जैसे वो कान पे लगा के गाने सुनते हैं। ये स्मार्ट वॉच ये थी। जी बिल्कुल, इसको स्मार्ट वॉच। और एक वो कान पे जो लगा के आप रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेडफोन। हेडफोन है, एयरफोन है, उसमें बैटरी डलती है, घड़ी है इसके अंदर बैटरी डलती है, तो ये सब राहु की कारक है। तो ये सब चीजें यूज करने से क्या कि राहु डाउन हो जाता है। तो राहु और केतु को बराबर रखना जरूरी होता है, ना यूं ना यूं। तो उनको अगर या तो बैटरी वाली चीजें बंद कर दो, लेकिन इसके अंदर अभी इस जो कल्चर चल रहा है उसमें बैटरी वाली चीजें बंद करना तो नामुमकिन सब है। इसी में घुसे पड़ेंगे। तो उसमें थोड़ी सी कुछ तो ये करें कि दोनों कानों में कुंडल पहने, ठीक है। तो उससे क्या कि आपका राहु और केतु क्या कि दोनों बराबर रहेंगे और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये पुरुष और जहाँ तक महिला हो- दोनों के लिए। बिल्कुल, पुरुष और महिला दोनों के लिए। महिलाओं के तो वैसे भी राहु हाँ, जो है रहते हैं। मजबूत ही होता है, क्योंकि वे कानों में कुंडल पहन के ही जैसे रहती हैं। गुरुजी आपने भी पहने हुए। बिल्कुल, मैंने भी राहु और केतु, वैसे तो देखो कर्ण भेद संस्कार होते हैं जी। अपने हिंदू समाज में, क्या कि 9वां जो संस्कार है वो कर्ण भेद संस्कार है। अगर हम बाएं कान में बाली पहनते हैं तो उससे बुद्ध मजबूत होता है, और बुद्ध क्या है कि कारोबार के अंदर उन्नति, कैरियर के अंदर ग्रोथ पैदा करता है। अकेले राइट हैंड में अगर राइट ईयर में अगर हम बाली पहनते हैं या कुंडल पहनते हैं तो उससे शुक्र मजबूत होता है। तो शुक्र क्या है कि ये दाम्पत्य जीवन का कारक है, और ये अपने क्या है कि मैरिज लाइफ में ग्रोथ लेके आता है, लग्जरी लाइफ, ये अच्छा। इंसान को क्या है कि लग्जरी लाइफ देता है ये। तो और दोनों कानों में कुंडल पहनने से क्या है कि राहु और केतु बिल्कुल बराबर बराबर रहेंगे। रहते हैं। तो जहां तक हो सके तो मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि आप कुंडल पहने, लेकिन हाँ, जो बैटरी वाली चीजें हैं वो कम यूज करें, या मोबाइल का स्पीकर पे करें, या रात को अपने पास मोबाइल को रख के ना सोएं। ठीक है गुरु जी, इन दशाओं के अलावा भी लोग और भी ऐसी दशाएं हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं। शनि की दशा है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है कलयुग के अंदर कि वो जिस भी ग्रह के साथ बैठता है एक नया योग बना देता है। सूर्य के साथ बैठा उसने सूर्य ग्रहण योग बना दिया, चंद्रमा के साथ बैठा उसने चंद्र ग्रहण योग बना दिया, मंगल के साथ बैठा अंगारक योग बना दिया, गुरु के साथ बैठा गुरु चंडाल योग बन गया, शुक्र के साथ बैठा क्रोधित योग बन गया, शनि के साथ बैठा विष योग बन गया। क्या बात। तो राहु क्या कि ऐसा ग्रह जिसके साथ बैठेगा उसके साथ एक नया योग बना देगा। अच्छा। तो वर्तमान के अंदर कलयुग के अंदर क्या कि राहु को अपने फेवर में रखना बहुत जरूरी है। अपने राहु को फेवर में कर लिया तो इसका मतलब ये मान लो कि फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है फिर आप। क्या बात। और वैसे जैसे आप कह रहे हैं कि मांगलिक दोष है या काल गुरु सर्प दोष चंडाल भी हो योग गया। है, काल सर्प दोष है। देखिए, वैसे काल सर्प दोष का कोई अपने शास्त्रों में कोई उल्लेख नहीं है, ये अभी आजादी के बाद से ही अपने उसमें आया है। वैसे शास्त्रीय कोई काल सर्प योग का नहीं है। वैसे जो काल सर्प योग जो 32 प्रकार के होते हैं, अच्छा। हाँ, तो उसमें कई कुंडली का सर्च करने पता चलता है। काल सर्प योग का है कि राहु और केतु जो है वो आमने सामने होते हैं, बाकी जो सारे ग्रह एक साइड में होते हैं, तो उसको काल सर्प योग बनता है। 95% कुंडलियों में काल सर्प योग बनता है। 95% कुंडली में काल सर्प दोष बनता बिल्कुल, है। काल सर्प दोष बनता है, लेकिन काल सर्प दोष का कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है। सावन के महीने के अंदर जो असली नाग और नागिन जो बंजारे लेके फिरते हैं, शिव जी के मंदिर के बाहर मिल जाते हैं, तो असली नाग और नागिन को जंगल में आजाद कर दो आप। अच्छा। बिल्कुल, उनको आजाद कर दिया तो आपको काल सर्प दोष से हमेशा के छुटकारा मिल जाएगा। ये भी नहीं कर सकते हो तो चांदी के नाग और नागिन बनवाएं, उनको सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें आप। मोर पंख जो है वो अपने सराहने रखें, ऐसा करने से आपको काल सर्प दोष से छुटकारा मिल जाएगा। मांगलिक दोष है, उसमें क्या कि शादी विवाह में देरी होती है, या तलाक तक की अगर शादी हो भी जाती है तो आपस में क्या है कि अलग होने का योग बन जाता है। तो वहां पे क्या है कि मांगलिक दोष है, तो दोनों का देखो अवश्य
मैच मेकिंग जरूर करवाना चाहिए और मैच मेकिंग के बाद ही उसका निवारण। गुरुजी ऐसा भी होता है कि मांगलिक है, एक जना मांगलिक है, एक नहीं है, तो उनकी अगर शादी करवा दो तो एक ही उसमें से जीवित रहेगा, ऐसा होता है? देखिए उसके भी निवारण होते हैं अच्छा। जी। उसमें क्या है कि जैसे खेजड़े के पेड़ से शादी करवा देते हैं, फिर हाँ। उनका तलाक करवाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ों अपने, के साथ भी शादी हाँ करवा पेड़ देते के हैं। साथ करवाते हैं। या एक मतलब विवाह होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह। जी, गंधर्व विवाह होता है, वो विवाह करवा दिया जाता है उसका, और फिर उसके बाद में क्या है कि उनका तलाक हो जाता है, तलाक उनको अलग भी कर देता है, और फिर उसके साथ अगर शादी करते हैं तो फिर वो ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं दोष होता। खत्म नहीं होता है, हो जाता है। ठीक है। पर इन समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को अपनी कुंडली बनवानी पड़ेगी। बिल्कुल, कुंडली या डेट ऑफ बर्थ बताएं तो कुंडली क्या है कि अपने आप बना देंगे आप विद्वान। बना देंगे गुरुजी, जी अगर कोई बिल्कुल, आपसे कुंडली अपनी बनवाना चाहे तो? जी बिल्कुल, हम कुंडली बना देंगे और उनको बता भी देंगे कि वो ग्रह दोष से पीड़ित है या पितर दोष से पीड़ित है या देव दोष या प्रेतिक दोष किससे पीड़ित चल रहा है। अच्छा, आप बता देंगे कुंडली देख के? जी बिल्कुल। और कुंडली, अगर मैं आपसे अपनी कुंडली बनवाना चाहता हूँ जी, तो मुझे क्या चाहिए होगा? आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस। ठीक है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें याद नहीं रहती अपनी डेट ऑफ बर्थ, जी याद नहीं होता तो प्लेस याद उनकी नहीं हम होता, तो हम उनकी फिर फोटो मंगाते हैं, उनकी फेस रीडिंग करते हैं, या अगर वो सामने आना चाहे तो फिर उनकी हस्तरेखा का करते हैं, जिसको पाल्मिस्ट्री बोलते हैं। पामिस्ट्री, हाथ जी, देख के जी हस्तरेखा। बिल्कुल। अगर किसी के हाथ ही कटे हुए तो फेस रीडिंग करते हैं। अच्छा, फेस रीडिंग से भी पता जी, चल जाता है? जी बिल्कुल। क्या बात है। तो ये करके भी क्या कि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं ग्रहों का, ऐसा कोई कुंडली मतलब एक कुंडली एक द्वार है जिसके अंदर हम प्रवेश करके अपनी जीवन की सारी समस्याओं के बारे में बिल्कुल जान बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल निवारण पा सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमें क्या है कि देखो ज्योतिष, देखो वैसे ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदल सकता है, लेकिन ज्योतिष क्या है कि आपके भाग्य में आने वाली जो रुकावट है, जो रोड़ा बनी हुई है, उस जो बाधा बनी हुई, उस बाधा को हम दूर कर सकते हैं। कोई भी ज्योतिष विद्वान है वो किसी का भाग्य तो कर्म करने से बदलेगा, लेकिन मेहनत करने के बावजूद, कर्म करने के बावजूद आपको फल नहीं मिल पा रहा है, तो वो ऐसी बाधा है, तो हम उस बाधा को दूर कर देते हैं। अब वो ग्रह बाधा भी हो सकती है, या हो सकता है जैसे अभी हमारी चर्चा चल रही थी कि किसी ने कोई बंदिश लगा दी, किसी ने कोई ऐसा कुछ अपने जन्म भावना से ईर्ष्या के प्रति ऐसी कुछ मतलब कारोबार को बांध दिया गया है, या ऐसी कोई प्रेत बाधाएं आ गई हैं जिससे शादी विवाह नहीं हो पा रहे हैं, घर में ग्रोथ नहीं आ रही है, तो बहुत सारे कारण होते हैं। मुझे कोई घरेलू उपाय बताना चाहेंगे? बहुत सारे व्यक्ति हैं जो आज तंत्र से ग्रसित हैं। किसी का घर बांध दिया है, किसी का व्यापार बांध दिया, किसी की बुद्धि बांध दी, किसी का शरीर बांध दिया, बेड पे पड़े हुए हैं, घर में सब बीमार पड़े हुए हैं, काम धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस रुका हुआ है, रुका हुआ जो धन था वो वापस नहीं आ रहा, किसी को दे दिया उधार वो डूब गया। तो ये सारी समस्याएं खत्म देखिए हो जाएं। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी घर में ऐसी समस्याएं चल रही हैं, हाँ। तो उनको क्या है कि अपने घर को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। और घर को पवित्र रखने के लिए गौमूत्र अपने बहुत हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना गया है। तो हर सुबह और शाम उसमें गौमूत्र के अंदर गंगा जल मिलाकर और अपने घर में छिड़काव करें। उससे क्या है कि नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो घर के अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद अगर किसी को नज़र दोष है, घर में कोई बीमार है, तो शनिवार के दिन गुड़ की 2 डली लें और वो अपने घर के ऊपर से 3 बार घुमाकर, या कोई व्यक्ति विशेष बीमार है तो उसके ऊपर 3 बार घुमाकर चौराहे पर फेंक के आ जाएं। चौराहे पर फेंक दें? जी, ऐसा करने से क्या कि बीमार व्यक्ति है या उसको कोई नज़र लगी हुई है या घर में कोई बाधा है तो वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा घर के अंदर शनिवार के दिन कपूर जलानी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं अपने शास्त्रों के अंदर। घर में पूजा पाठ का स्थान जो पवित्र रखना चाहिए, ठीक है ना। अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो अगर हम तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हैं तो अशोक का पेड़ जो अपने घर के बाहर लगाना चाहिए। घर में तुलसी अवश्य रहनी चाहिए, तो उसमें क्या कि घर के अंदर क्या कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और नेगेटिविटी क्या है कि वो घर में प्रवेश नहीं करती है। पर गुरु जी, ये सारे उपाय व्यक्ति तभी करेगा जब उसे लगेगा कि यार मेरे ऊपर शायद किसी ने कोई तंत्र किया है, काला जादू टोना टोटका किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई क्रिया की हुई है। कोई लक्षण होते हैं इनके? बिल्कुल लक्षण होते हैं। अगर किसी के ऊपर तंत्र क्रिया का प्रभाव है या किसी ने कोई ऐसा कोई ब्लैक मैजिक कर दिया गया है, तो क्या है कि उसको क्या है कि अपने घर के अंदर मन नहीं लगेगा, उसको मन उचाट रहेगा उसका। अच्छा। उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसका घर में मन नहीं लगेगा, बीमार रहने लग जाएगा, कारोबार में मन नहीं लगेगा, उसका कर्जा दिन पर दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, पति पत्नी में अनबन होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे क्या है कि उसका मोह खत्म होना शुरू होता है, बीमारियां बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उनके कि अपने उरे यहाँ पे कंधों पे बोझ सा होने लग जाता है, वजन सा लगने लग जाता है, सर के ऊपर वजन सा लगने लग जाता है, इंसान को भूख नहीं लगती है,
और घर से बाहर जाते हुए अपने आप को ठीक महसूस करने लग जाता है। अच्छा, घर में रहेगा तब तक ऐसा रहेगा? बिल्कुल, अगर घर का बंदिश किया हुआ तो, और अगर उस व्यक्ति विशेष पे किया हुआ है तो ये सब सिम्टम जो है वो व्यक्ति उसके ऊपर असर करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उसको अच्छे किसी ज्योतिष से मिलना चाहिए या कोई तंत्र या तांत्रिक से मिले, सही बात है गुरुजी। तो उसका उपाय किया, सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत। गुरुजी अभी आपने चौराहे का नाम लिया था, तो हमने कई बार देखा चौराहे पे हांडी रखी होती है, उसके अंदर पताशे, फूल वगैरह बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, वो भी एक तंत्र है? बिल्कुल तंत्र है। कैसा? अगर जैसे अभी अपनी बात चल रही थी, किसी ने कोई तंत्र कर दिया हो तो हम उससे मुक्ति कैसे पा सकते हैं, उसका एक उतारा लगता है। कुछ लोग करने के लिए और कुछ लोग अपना ठीक करने के लिए, दोनों तरीके से उतारा लगाया जाता है। अगर घर में जैसे कोई बीमार चल रहा है या कोई गृहस्थ में लड़ाई झगड़ा परेशानी है, कोई प्रेत बाधा से परेशान है, या उसके ऊपर कोई नज़र दोष लग चुकी है, या उसको रात को नींद नहीं आ रही है प्रेत बाधाओं की वजह से, तो उस चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए ये उतारा लगता है, जो शनिवार या मंगलवार की अर्धरात्रि को लगाया जाता है। तो जो कच्ची जो हंडी आती है जी। उसके अंदर 11 पीस मिठाई के, 11 फूल पीस, 11 उसमें अंदर काली टिक्की लगाई जाती है, 11 उसके अंदर लाल टिक्की लगाई जाती है, उसके अंदर थोड़ी शराब डाली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीजें डाल के और फिर क्या कि घर से उतारा लगता है, और वो अर्धरात्रि को क्या कि घर के अंदर उतारा लग के और जो व्यक्ति विशेष है उसके ऊपर से वो घुमाई जाती है। विशेष एक सिद्धि होती है जो माँ काली की होती है, माँ कामाख्या की भी हो सकती है, और माँ बगलामुखी हो या भैरव जी की भी हो सकती है। तो वो हम उतारा अर्धरात्रि को जो है वो जातक के हाथ से करवा के और फिर हम स्वयं जो है वो वहाँ पे रख के आते हैं। ऐसा करने से क्या है कि 2 या 3 उतारे लगते हैं, लगते ही क्या कि जातक बिल्कुल सब ठीक हो जाता है। मतलब उतारा लगता किस चीज का है? वो मैंने बताया ना अभी आपको कि जैसे कच्ची हांडी जो होती है वो लेते हैं, उसमें 11 पीस मिठाई के रखते हैं, उसमें कुछ पुष्प डालते हैं, उसमें सिंदूर डालते हैं, उसमें मदिरा डालते हैं, उसमें 7 काली टिक्की 7 लाल टिक्की निकाल के, और फिर को क्या है कि उसका कुछ मंत्र साधना करके और फिर उनके जातक के ऊपर से 3 बार घुमा के उसको चौराहे पे रखा जाता है। गुरुजी किस प्रकार की समस्याओं के लिए लगाया जाता है? ये प्रेत बाधाओं के लिए, सिर्फ घर में नजर दोष के लिए, या किसी को मतलब किसी की मतलब कोई तंत्र क्रिया करवा दी गई है, या घर में कोई बांध दिया गया है, अच्छा, हाँ कोई ऐसी कोई बंदिश लगा दी गई है, उसकी वजह से उतारा क्या लगा। तंत्र के माध्यम से भी किसी का घर बांध सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना कि कुछ ये जो उतारा लगाते हैं वो कोई अपना उतारने के लिए और कुछ कराने के लिए, कुछ जलन भावना हो गई, एक पड़ोसी को हो गई, या जाता तो परिवार वाले ही होते हैं जी। कि एक को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, तो उसको ईर्ष्या भावना हो जाती है। तो वो उस ईर्ष्या के प्रति क्या कि दुर्भावना को क्या कि के प्रति क्या होता है कि वो कि नहीं ये तरक्की करे, इसकी तरक्की को रोक दो, इनकी शादी होने वाली को रोक दो। आपने कभी किसी के लिए कुछ गलत उतारा? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं करते। ना मैं किसी को राय देता हूँ कि ऐसा किसी के प्रति करवाया जाए, क्योंकि सही ऐसा उतारा? करने से क्या है कि उनका अंत जो है वो बहुत बुरा होता है। किसी का सही उतारा करा है आपने? सही तो हम तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो वो उतारा अगर आपने चौराहे पे रखा, बट हमने सुना है कि अगर उस उतारे को कोई छेड़ दे जी तो फिर वो भी बर्बाद हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जगह चौराहे लगा हुआ है, रात्रि के तीसरा पहर जो होता है, रात्रि को 12 बजे के बाद, रात्रि 12 से 2 बजे के बीच का जो होता है तीसरा पहर होता है, उस पहर के अंदर अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, कभी भी उस तारे के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। क्या पता आप किसी ने उतारा कुछ चीज़ों को बांध के वो चीज़ छोड़ने के लिए, या हो सकता है कुछ चौराहे की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करने के लिए किया हो, या किसी ने वैसे करवाने के लिए कुछ किया हो, कुछ चीज़ छोड़ने के लिए किसी ऊपर किया हो, तो उस उतारे को कभी नहीं छेड़ना चाहिए, तो वो चीज़ें आपके ऊपर लागू हो जाती ऐसा हो जाता है? हैं। और जो चीज़ें लागू होती हैं उनसे छुटकारा पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी इससे रिलेटिव आपके पास कोई केस आया है? बिल्कुल आया था मेरे पास, अभी महीने 1.5 महीने पहले ऐसा ही एक केस आया था मेरे पास कि किसी अपने जो मेरे जजमान थे उनके ऊपर क्या है कि किसी ने ऐसा ही कोई बंदिश लगा दिया था उनके ऊपर, जिनको प्रेत बाधा बोलते हैं। तो वो क्या है कि घर पे जब आते तो उनको क्या कि हंसी की आवाज़ सुनाई देती, कभी उनको चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती, कभी उनको रोने की आवाज़ सुनाई देती घर में से? घर में, और सिर्फ अकेले उनको सुनाई देती। एक तरफ बच्चे सो रहे हैं, एक तरफ वो सो रहे हैं, जैसे ही वो आंख बंद करते ही क्या कि कभी चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कभी किसी को हंसी की आवाज़ सुना रही है। तो 1-2 बार तो उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने देखा बच्चे हंस रहे होंगे, ये बीवी हंस रही होगी, या वैसे बहम हो गया होगा, लेकिन ये धीरे धीरे चीज़ें क्या बढ़ती चली गई है। तो वो सो नहीं पा रहे थे वो। अब अगर आदमी नहीं सोएगा तो क्या होगा, जी, बीमार होगा, परेशान हो जाएगा वो। तो उनके घर वाले परेशान हो गए, ये सो क्यों नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ तो मेरे को चिल्लाने की या रोने की या हंसने की आवाज़ सुनाई देती है मेरे को। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने अपनी साधना विधि से देखा, तो मैंने कहा बेटे आप तो चौराहा पार कर दिया आपने। तो आपने बता दिया? बिल्कुल,
कि मैंने जब अपनी साधना की तो साधना मैंने देखा, तो मैंने कहा बेटे आपने तो चौराहा पार किया है, अब आप चौराहे से रात्रि को निकले हो आप, और आपने चौराहे के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाली है। बोले हाँ जी, मैं बिल्कुल स्कूटी पे था, तो मैं क्या बिल्कुल बीच में जा रहा था, अचानक कोई हंडी आई तो मेरी स्कूटी की मैंने ऊपर से निकाल दी, तब से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर हमने क्या कि उनका उसी तरीके से उतारा लगवाया, उतारा लगाने से क्या कि आज ठीक है बिल्कुल। कितने दिन में ठीक हो गया? एक ही उतारे में ठीक हो गए थे, एक ही दिन? कुछ समस्या ज्यादा बड़ी नहीं थी। अच्छा। तो गुरु जी ऐसी अगर आप जब किसी की समस्या ठीक करते हैं तो ऐसे में आपको खतरा नहीं होता जान का? ये अगर कोई चीजें बड़ी हो जाती हैं तब, और अगर हम कोई भी चीज़ों का सॉल्यूशन करते हैं, समाधान करते हैं, तो पहले हम क्या है कि अपना सुरक्षा कवच पहले लेके बैठते हैं, बिल्कुल, जिसको हम रक्षा कवच बोलते हैं। तो रक्षा कवच बनाते हैं, उस जगह की कीलना करते हैं, तो कीलना करने के बाद फिर हम बैठते हैं, तब हम साधक का काम करते हैं। और अगर साधक को हमारे साथ बैठता है तब भी हम उस जगह की कीलना करते हैं। कीलना करना क्या मतलब? कीलना एक घेरा होता है, एक अपना रक्षा कवच होता है। जैसे आपने वाटरप्रूफ घड़ी पहनी हुई है, उसमें जी। पानी प्रवेश नहीं करता है। अच्छा। आपने ब्लेड प्रूफ जैकेट पहन ली, उस पर आप गोली मारोगे तो गोली लगेगी नहीं। तो सुरक्षा वैसे कवच। ही हम एक रक्षा कवच बनाते हैं, एक कीलना करते हैं, उस घेरे के बीच में हम रहते हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा खतरा हमें अपना नहीं होता है, क्योंकि हम तो उस चीज का वार कर सकते हैं, हमारे ऊपर वो चीजें वार कर भी नहीं सकती हैं, क्योंकि माँ का आशीर्वाद है, माँ जी। की का ये मान लो की शक्तियां हैं जो हमारे ऊपर। लेकिन हमें खतरा तब होता है जब साधक हमारे साथ होता है, क्योंकि साधक के पास कोई शक्तियां नहीं है। जी। तो हम उसको अपने क्या कि उसको घेरे में लेके उस कवच के अंदर लेके बैठते हैं, और फिर इनका उतारा लगाना है या कोई तंत्र क्रियाओं का तोड़ करना है, तब हम वो काम करते हैं। गुरुजी इसी प्रकार से एक होती है मुठ क्रिया, जिसे मारन मुठ क्रिया करनी भी कहते बिल्कुल हैं। बोलते हैं, जी। और उसको अपने शास्त्रों में मारन क्रिया भी मारन क्रिया होती है ये? जी बिल्कुल होती है, आज भी होती है? बिल्कुल होती है। आपने की है कभी? मारन क्रिया का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मार दिया जाए। मारन क्रिया का एक मतलब ये भी होता है कि बंदे का जो दिमाग है वो बिल्कुल शून्य में चला गया, या मारन वो शून्य में चला गया, वो किसी स्कूटर से या मोटरसाइकिल से या गाड़ी से जा रहा है, और उसका मतलब 5 सेकंड के लिए उसका दिमाग जीरो में चला गया, तो वो क्या करेगा? गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, दूसरों क्या लगेगा? एक्सीडेंट हो गया ना? एक्सीडेंट हो गया, नेचुरली लगेगा Natural सबको। लगेगा। या कोई मारन क्रिया करेगा, किसी को हार्ट अटैक आ गया, साइलेंस। या साइलेंट अटैक आ गया, जी। ठीक है ना, बीपी हाई हो गया या बिल्कुल लो हो गया, तो वो क्या है, लोग समझते हैं कि ये तो बिल्कुल नेचुरली जो कुछ हुआ है वो नेचुरली हुआ है, जबकि नेचुरली नहीं होता है। रिपोर्ट भी नॉर्मली आती है रिपोर्ट कि भाई वैसे ही मरा है प्राकृतिक बिल्कुल। तरीके से? बिल्कुल। तो मारन क्रिया में क्या कि ऐसी क्रियाएं उस तरीके से करते हैं वो, कि जो करने वाला होता है वो हर एक चीज का वो उसका देखते हैं कि ये कब सोता है, कब उठता है, कब घर से बाहर निकलता है, उस समय वो मारन क्रिया करते हैं। तो उसका दिमाग क्या है कि अगर वो घर से बाहर है और कितने बजे वो अपनी गाड़ी से जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, उस समय वो मारन क्रिया छोड़ते हैं, तो उनका दिमाग 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए वो चीज छोड़ जाती है, और परफेक्ट टाइम में छोड़ जाती है। अगर वो चीजें मिस कर गई तो फिर उस पर अटैक नहीं नहीं करेगी। करेगी। हाँ जी। लेकिन प्रैक्टिकल उनको पता है कि इस समय वो घर से बाहर निकलते हैं, तब क्या वो चीज मारन क्रिया को छोड़ते हैं, उनका दिमाग 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए शून्य में चला जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब वो बिस्तर में पड़े तो वो भी मारन क्रिया है, अगर वो आजीवन में उनके कोई लकवा मार गया या घर पे पड़े तो वो मारन क्रिया में ही आता है वो। गुरुजी कई व्यक्ति के पता नहीं चलता कि मारन क्रिया हुई है, काला जादू हुआ है, वशीकरण हुआ है, कुछ नहीं पता चलता। कैसे पता चलेगा कि मेरे ऊपर मारन क्रिया हुई है? जी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, अगर जब तक हमारे पास आता है तो हम उसको अपने साथ लेके बैठते हैं, और उसके ऊपर कुछ साधनाएं करके हम पता लगा लेते हैं कि इसके ऊपर काला जादू है, या इसके ऊपर किसी का कोई मारन क्रिया की गई है, या क्या किया गया है, या तंत्र का प्रभाव है, तो वो हम जान लेते हैं। अगर जब तक हमारे पास नहीं है तो हम उसके पैर की मिट्टी या उसका कोई पहना हुआ कपड़ा या कुछ मिठाई के जो पीस है उसके ऊपर से घुमा के, या उसके सिराने जो है वो रात को 2 लड्डू रखवाते हैं या कोई फल रखवाते हैं, तो उसके जरिए भी हम पता लगवा लेते हैं कि भी इसके ऊपर किस चीज़ों का प्रयोग है। ये तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या हो रखा है, पर व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? व्यक्ति तो भोगती ही रहा है, उसके भी तो कुछ लक्षण होंगे। लक्षण तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर काले जादू का प्रभाव है तो व्यक्ति क्या कि खुद ब खुद क्या कि वो मतलब खुद अपने ये मान लो कि वो असंतुष्टि महसूस करेगा, उसको ये मान लो कि वो अनहोनी घटनाएं घटेंगी उसके अंदर। मतलब मारन क्रिया में भी सेम ही है? मारन क्रिया देखो, इनमें काले जादू के अंदर क्या होता है कि कितनी क्रियाएं होती हैं, वशीकरण, सम्मोहन, मोहिनीकरण, स्तंभन, उचाटन और मारन।
ठीक है ना। तो ये मारण क्रिया के अंदर ही आता है। उच्चाटन कर्म, किसी को उजाड़ देना, घर से उजाड़ देना, जी वो भी मारण है। जी या कि हाँ, अगर हम सोचते हैं छुटकारा पाना तो तभी हम उच्चाटन कर्म करते हैं, तो एक भले के लिए किया जाता है, बुरे के लिए भी किया जाता है। तो काले जादू में क्या होता है कि घर के अंदर क्या है कि ये मान लो कि अव्यवस्था फैल जाती है, सारा बरकत बंद बंद हो जाती है, घर में बच्चे बीमार रहना शुरू होते हैं, दवाई अगर ले रहे हैं दवाई लगती नहीं है, जी ठीक है ना। तो हर तरफ से क्या आदमी परेशान हो जाता है। और अंतिम क्या कि अगर ये मान लो कि किसी से परामर्श नहीं लेता है तो अज्ञानवंश क्या है कि वो उसको लगता है कि अब जिंदगी का अंत आ गया है और हमें अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेनी जी चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि किसी अच्छे विद्वान या ज्योतिष से परामर्श अवश्य करना चाहिए। गुरुजी, मारण क्रिया के अंदर जो मटकी होती है हांडी, वो उड़ती हुई जाती है, तो उसके अंदर क्या ऐसी क्या चीज होती है जो वो उड़ती है? उसमें क्या भोग होता है प्रेत के लिए, क्या होता है उसके अंदर? बेटे आपने पिक्चर कौन सी में देखा ये सीन? देखा नहीं है, बस सुना है हमने लोगों से। किससे सुना आप? बहुत सारे तांत्रिक अघोरी आते हैं अघोरी। उनके। तांत्रिकों से सुना, आपने जी। देखा रियल में? नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ना तो कोई हांडी उड़ती है, ना ही कुछ कोई चीजें उड़ती हुई है। अगर ऐसी कोई अप्रत्यक्ष चीज उड़ती है तो वो दिखाई नहीं देती, ये सब पिक्चरों में दिखाया जाता है। और वो अगर हमें दिखाएंगे नहीं तो हम देखेंगे क्या? रियल में जो चीजें अप्रत्यक्ष, ये जो चीजें होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ी जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो वो फिर क्या भूत होता है जो जाता है जो अप्रत्यक्ष? चीजें होती हैं वो एक आत्मा होती है, हम उसको आत्मा कह देते हैं। या उसको हम अगर जैसे मान लो मारण क्रिया करते हैं या उच्चाटन कर्म करते हैं, ठीक है ना, या उसके ऊपर मान लो कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं तो वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। चौकी छोड़ते हैं तो वो दिखाई नहीं देती है। चौकी छोड़ना क्या है? चौकी छोड़ना है किसी को, मतलब मान लो कि किसी की भलाई के लिए छोड़ते हैं। कई तांत्रिक घोरी क्या करते हैं, किसी को परेशान करने के लिए, अगर मान लो दूर है तो वो दूर कर क्या गए, यहाँ से कोई कनाडा बैठा हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो चौकी छोड़ेंगे। मतलब चौकी कैसे, मतलब चौकी वो जिसमें तंत्र क्रियाओं से या शमशान घाट के अंदर या चौराहे के अंदर या एकांतवास में बैठ के क्या है कि वो ऐसी अप्रत्यक्ष रूप से कोई चीज तैयार करते हैं और उस चीज को वो वहां पे छोड़ते हैं तो वो वहां पे असर करती है, चाहे वो 500 किलोमीटर बैठा है चाहे 10,000 किलोमीटर बैठा है। मतलब कोई भूत प्रेत को सिद्ध करते हैं? कुछ आत्माएं भी हैं जिनको वो सिद्ध करते हैं, इसमें कई चीजें आती हैं, जिसमें कुछ अप्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है कि कुछ आत्माएं भी होती हैं, या कुछ उन्होंने जो सिद्ध की हुई ऐसी अनैतिक शक्तियां भी होती हैं जो वो छोड़ते हैं। और जैसे इसे भी बड़े रूप में कहूँ तो जैसे कोई जिन है, जिन्नायत है, ठीक है ना, वो भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और उससे अलग हटके भी बात करना चाहूँ, जैसे आजकल करण पिशाचनी है, जी ठीक है ना, उसके साथ एक धन पिशाचनी है। धन पिशाच में? पिशाच जी में। बिल्कुल, जिसको धन की लालसा होती है तो वो धन पिशाचनी को क्या है कि वो उनको प्राप्त करने के लिए, धन को प्राप्त करने के लिए कर पिशाचनी साधना के साथ साथ क्या है कि वो धन पिशाचनी साधना करते हैं। कैसे होती है साधना? धन पिशाच के साथ जैसे कर्ण पिशाच साधना की जाती है वो भी एकांतवास में होती है और घोर जंगल के अंदर होती है, जहाँ पे कोई भी पहुंच ना पाए, किसी इंसान की पहुंच ना हो, बिल्कुल एकांतवास में हो। और जब धन पिशाचनी जब जागृत होती है तो वो फिर वो क्या है कि वो मांग करती है, वो अंडे की मांग कर सकती है, किसी बकरे की मांग कर सकती है, या किसी इंसान की मांग कर सकती है। वो उसको देना पड़ता है, अगर वो नहीं दिया तो तो मारती इंसान है। को खत्म कर देती है, अगर उसको दे दिया, उसको खुश कर दिया तो वो धन का भंडार भर देती है। साधक को मार सकती है? बिल्कुल मार सकती है। और उसको प्रसन्न कर दिया तो धन का भंडार भर देती है। करण पिशाचनी को जब सिद्ध करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि वो साधक के साथ संभोग भी करती है। बिल्कुल, करण पिशाचनी जो है जिस साधक ने सिद्ध कर ली तो वो साधक अपना नॉर्मल गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता, वो अपने को उसको गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा। करण पिशाचनी, करण नाम कान का है। जी अगर कोई भी जब तक अपना कोई पर्सन पूछने आया तो वो उसको कान में कह देगी कि इसके इतने बच्चे हैं, ये या ये सवाल पूछने आया है और ये बात है। लेकिन और इसका ये निवारण भी ये है, तुरंत कर देते हैं वो, लेकिन उसको गृहस्थ का छोड़ना पड़ता है। और करण पिशाच उसके साथ खाएगी, उसके साथ सोएगी, उसके साथ ही सारे जो क्रियाक्रम होते हैं उसके साथ ही करती है, और अंत समय उसको लेके भी अपने साथ ही जाती है। अपने साथ ही ले जाएगी वो? बिल्कुल। एक बहुत बड़े संत है, कहा जाता है वो पर्चा बनाते हैं, कहा जाता है कि उनके पास करण पिशाचनी है जिसका माध्यम से वो लोगों के पर्चे बनाते हैं। क्या सही नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने सनातन धर्म में एक साधना होती है, तो हम साधना के जरिए भी क्या कि अगले के मन में क्या है और क्या प्रसन्न करने हैं तो वो हम बता सकते हैं। वो अलग अलग साधना होते हैं और हर व्यक्ति जो है, हर साधक जो है वो अपने अपनी साधना में निपुण है। तो जो शास्त्री जी हैं जो बताते हैं तो वो भी अपनी साधना में निपुण है। आज एक बहुत बड़े संत हैं वृंदावन के अंदर, ठीक है ना, तो वो राधा नाम जाप करते हैं, श्री प्रेमानंद प्रेमानंद जी महाराज,
ठीक है ना। तो उनको राधा नाम में ही उनको ये मालूम निपुण है वो, और उससे ही निवारण करते हैं। वो कहते हैं कोई भूत प्रेत बाधा आ ही नहीं सकती है, क्योंकि राधा नाम से भगवान श्री कृष्ण होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण क्या है, विष्णु के अवतार है। तो वो राधा का नाम लेने से श्री कृष्ण खुश हुए और श्री कृष्ण खुश हुए, तो वो आवाज भगवान विष्णु तक चली गई। जी। तो प्रेमानंद जी महाराज ने पूरे वृंदावन को नहीं, आज पूरे विश्व को पवित्र कर रखा है। सही बात है। और आज वो साक्षात एक राधा का रूप है। गुरुजी, अभी आप ऑफ कैमरा एक तंत्र बता रहे थे, किन्नर तंत्र, क्या था वो? देखिए, किन्नर तंत्र जो होता है वो कई प्रकार से होता है। वैसे तो देखो, अगर कोई भी नॉर्मल किन्नर है, अगर वो अपने हाथ से खुश होकर अगर हमें 1 रुपया भी दे देते हैं या सच्चे मन से वो आशीर्वाद देते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत फलीभूत होते हैं, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर होते हैं। भगवान ने अर्धनारीश्वर उनको बनाया है, ना आदमी है ना औरत है। भगवान शिव के साक्षात वो अवतार होते हैं, तो उन्होंने खुश होकर दे दिया। लेकिन इनमें भी एक तांत्रिक होते हैं जो किन्नर तांत्रिक होते हैं। इनमें महामंडलेश्वर भी होते हैं। महामंडलेश्वर जी, क्या होते हैं ये? महामंडलेश्वर इनका एक ग्रुप होता है। जैसे आज किन्नर अखाड़ा है, उसके अंदर महामंडल, जैसे अभी ममता कुलकर्णी जो बनी थी, हाँ जी, हाँ जी। महामंडलेश्वर बने थे, वो किन्नर अखाड़े के ही बने थे। वो अघोरी होते हैं, नाथ होते हैं, श्री श्री 1008 हैं। तो वैसे ही कपालिक क्या भी है, होते हैं शायद। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही क्या है कि जो किन्नर महामंडलेश्वर जब भी ममता कुलकर्णी बनी थी फिल्म स्टार में, भी ताजा ही हाँ उदाहरण जी, है। सही बात है। वैसे ही क्या है, किन्नरों के अंदर क्या है कि किन्नर तांत्रिक भी होते हैं, अघोरी भी होते हैं। तो अभी एक केस आया था मेरे पास, तो उस किन्नर ने क्या है कि जैसे कि उनको बिल्कुल बर्बाद करने के लिए एकदम, तो उन्होंने क्या है कि अपना जो ब्लड है, थोड़ा सा अपनी उंगल से अपना ब्लड लिया, और उस ब्लड से क्या कि जातक को क्या कि ऐसी क्रियाएं उनको करके, और कुछ उस जातक को खिलाया गया और कुछ उसके उस पर छींटे लगाए गए। तो वो जातक की ये हालत हो गई कि वो बिल्कुल परेशान रहने लग गया वो, और किसी के समझ में नहीं आ रही थी वो चीजें। अच्छा। तो उन चीज़ों का क्या कि वहाँ पे क्या है कि निवारण जो है वो ना तो ये मान लीजिए कि छोटी मोटी साधना जैसे कोई दुर्गा साधना से या हनुमान साधना से या हम सात्विक तरीके से नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे हमें घोर तंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। छोटा मोटा तंत्र इसको नहीं काट सकता। छोटा मोटा तंत्र इसको नहीं काट सकता है। इसको संपूर्ण अघोर साधना के द्वारा ही हम इस सांप को काट सकते हैं, क्योंकि किन्नर जो है वो लोग क्या है कि उनकी जो साधनाएं होती हैं वो अलग साधनाएं होती हैं। कैसी है अलग साधना? कैसे? वो मुर्गी माता को मानते हैं, जैसे मुर्गी अपने माता? जी बिल्कुल। उनकी जो वो किन्नर लोग मानते हैं वो मुर्गी माता को मैं पहली बार सुन रहा हूँ उनके बारे उनका जो मुर्गी माता जो होती है, उनके वाहन जो होते हैं वो मुर्गे का वाहन होता है। जैसे अपने शीतला माता है, उनका गधे का होता है। अपने माँ शेरा वाली है, उनकी शेर की सवारी होती है। तो वैसे ही किन्नरों की जो देवी होती है तो वो मुर्गी माता बोलते हैं, उनके मुर्गे की सवारी होती है। तो वो उनकी सिद्धि करते हैं, और वो सिर्फ उस देवी को क्या कि सिर्फ किन्नर लोग ही मानते हैं। तो उनकी साधना करके क्या है कि फिर वो लोगों का, दो बहुत सारे जो किन्नर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ही खराब होते हैं, सारे अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और उस साधना से क्या है कि वो लोगों का बहुत भला करते हैं। वो उनके अखाड़े में बहुत लोगों का भला होता है, उनके आशीर्वाद से बहुत भला होता है। लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो वैसे वो अपनी क्या कि मतलब तंत्र क्रियाओं से ऐसी चीज होती है, तो उनका निवारण फिर घोर साधना विधि से ही कर सकते हैं। गुरुजी, जैसा अभी आपने बताया किन्नर अर्धनारेश्वर होते हैं, शंकर भगवान का एक रूप है। इसी प्रकार एक काल भैरव रूप है जो रौद्र रूप, भयानक रूप बोलते हैं उनको। उनको शमशान का अधिपति क्यों माना जाता है? देखिए, शमशान घाट में क्या कि भगवान शिव का वास है, और भैरव जी वहाँ के द्वारपाल है। तो भैरव जी के 52 रुद्र अवतार हैं, और उनके पीछे 64 योगिनियां भ्रमण करती हैं। 52 और 64 108। तो ये 108 शक्तियां क्या कि शमशान घाट में भ्रमण करती हैं। भगवान शिव का स्वयं का वास कहाँ पे है? शमशान घाट में, क्योंकि वो राख लपेटे रहते हैं। आज उज्जैन में है, जो चिता जलती है उससे क्या है कि जो सुबह की जो भस्मा आरती होती है वो चिता की राख से होती है, क्योंकि भगवान शिव का जो वास है वो शमशान घाट में है। तो जहाँ पे अगर वो, और भैरव जी अवतार किसके हैं? शंकर भगवान के। शंकर। तो वो कहाँ रहेंगे? शमशान। इसीलिए उन्हें शमशान का अधिपति कहा गया। वो द्वारपाल है, द्वारपाल है। तो अगर हमें काल भैरव की अगर हम बात करते हैं तो आज की टाइम के ऊपर जो है वो साक्षात अगर कोई सिद्धि है, कोई साक्षात कोई शक्ति है, तो वो काल भैरव है, जो उज्जैन के अंदर हम साक्षात देख सकते हैं। भगवान शिव का जो रूप है, उनका जो नूर है, उनकी जो भस्मा आरती है, उस भस्मा आरती को आपने अगर सुबह कभी देखा होगा आपने, या नहीं देखा तो मैं आपसे कहूँगा कि देखिए।
वो भस्मा आरती है, वो अगर हम देखें तो आज उज्जैन एक ऐसी नगरी है जहाँ पे साक्षात भगवान शिव का वास है, साक्षात काल भैरव का वास है, साक्षात माँ काली का वास है। ऐसा कोई भी एक तीर्थ स्थान नहीं है जहाँ पे इतने सारे देव जो है वो एक साथ बैठे हैं, और वो भी सारे मतलब भगवान शिव है, माँ काली है, काल भैरव है, सिद्धिदात्री है। तो ऐसे क्या है कि जो आज साक्षात वहाँ पे विद्यमान है और चमत्कारिक है। जी। उज्जैन में आप जाइए, भस्मा आरती में बैठिए, अपने कोई भी मनोकामना मांगिए, आपकी तुरंत तुरंत पूरी होगी। तुरंत पूरी होगी। काल भैरव आज भी साक्षात जो है वो मदिरा का सेवन करते जी। हैं, और हजारों लीटर जो मदिरा है वो रोज वहां पे चढ़ाई जाती है, रोज उनको पिलाई जाती है। तो वो आज साक्षात हैं। पर गुरुजी शंकर भगवान को तो मदिरा नहीं पिलाई जाती। शंकर भगवान मदिरा पसंद नहीं करते हैं, वो भांग धतूरे में ही मस्त रहते पर हैं। वो तो उनका रूप है काल भैरव, उनको क्यों काल चढ़ाया भैरव का जाता है? रूप है, हाँ। क्योंकि काल भैरव का रूप उन्होंने इसलिए प्रकट किया कि वो खुद सात्विक है, और उन्होंने अपना रुद्र अवतार जो है वो क्या कि राक्षसों को विनाश के लिए क्या है कि उन्होंने अपना रुद्र अवतार पैदा किया। तो काल भैरव जो अगर मान लो घर में अगर हमें कुछ ऐसा लगता है कि हमें काल भैरव की हमें सिद्धि करनी चाहिए, अपने घर से भय मुक्ति, या किसी को दुश्मनों का डर लग रहा है या दुश्मन को परेशान कर रहा है, तो क्या है कि अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं तो कुत्ता क्या है कि भैरव जी का वाहन है। वो रखने से क्या है कि आपके घर में जो प्रेतिक आत्मा है उनका आपको पहले आभास हो जाएगा। इतने घर में अगर कुत्ता मर जाता है तो उसने आपकी सारी आपदाएं ले ली हैं। अच्छा। तो क्योंकि वो भैरव जी का वाहन है, तो अगर वो आपसे आने वाली जो आपदाएं हैं वो सबसे पहले वो कुत्ता अपने ऊपर ले लेगा। और वैसे भी कहते हैं कि घर में कुत्ता जो है वो सबसे ईमानदार वफादार होता है। इनको भूत प्रेत भी दिख जाते हैं। और भूत प्रेत इनको आत्माओं का, जैसे अभी कह रहा हूँ मैं, आत्मा का आभास पहले ही हो जाता है। आपको कौन दुश्मन आपको मारने आ रहा है, कौन आपका मित्र, वो पहले ही महसूस कर लेता कहा जाता है कि जब यम आते हैं है। जी, तो वो भी ये देख लेते हैं। क्योंकि ये भूतनाथ कौन है? भैरव जी, काल भैरव। तो ये भूतनाथ के वाहन है, तो इनको पहले ही सब जो महसूस होता है कि कोई घर में अनैतिक शक्तियां हैं या कोई आत्माएं हैं या कोई आत्माएं घुसने वाली, तो ये पहले ही महसूस कर लेते हैं और वो सबको आगाह भी कर देते हैं। गुरु जी, आपने काल भैरव बाबा की सिद्धि की हुई है। बहुत सारे लोग आज काल भैरव बाबा की सिद्धि करना चाहते हैं, पर उन्हें सही तरीका नहीं पता कैसे की जाए। आप बताना चाहेंगे कि काल भैरव बाबा की साधना का सही तरीका क्या है, ताकि वो भी बाबा के दर्शन कर पाए, सिद्धि शक्ति प्राप्त कर पाए? देखिए, काल भैरव बाबा की सिद्धि करने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें उज्जैन ही जाना है या किसी हमें शमशान घाट में जाके करना है। क्योंकि एक गृहस्थ आदमी जो है, चलो एक अघोरी है, सन्यासी है या तांत्रिक है, वो तो शमशान घाट में भी चले जाएंगे, उज्जैन भी जाके जो भी मालूम महीना 2 महीना 6 महीना रह सकते हैं। सन्यासी सन्यास में जाके कर लेगा, लेकिन एक गृहस्थ आदमी परिवार को ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकता, और उसको घर का भरण पोषण भी करना होता है, अपना काम कारोबार भी देखना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक गृहस्थ जो जीवन कहा गया है वो सबसे बड़ा कहा गया है, क्योंकि उसको सबका भरण पोषण करना होता है, सारी मान मर्यादाएं निभानी पड़ती हैं उसको। सही बात। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि गृहस्थी जो है अपने घर के अंदर भी जो है वो भैरव उपासना कर सकता है। अच्छा, कर सकते हैं जी, और अपने दुश्मनों से छुटकारा पा सकता है, या दुश्मन भय है या उसको प्रेत बाधा का भय है या ऐसी कोई अनैतिक शक्तियों से छुटकारा पा सकता है। और अगर उसके मन में है कि भैरव जी के हम दर्शन करें, तो अगर उसका अभिलाषी है तो वो भी कर सकता है। कैसे कर सकते हैं? जी, उसके लिए बहुत छोटा सा उपाय है कि घर के अंदर जो है रविवार या मंगलवार के दिन भैरव साधना होती है। दक्षिण दिशा की तरफ अब आटे का एक दीपक जलाएं, तिल्ली का तेल डालकर, आसन के ऊपर काला कपड़ा बिछाकर और एक चावल की ढेरी बनाएं, उस पर एक दीपक जलाएं। स्वयं जो जातक जो है काले कपड़े पहने, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करें और ओम ही काल भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप जो है वो लगातार करता रहे। अर्धरात्रि को ये पूजा होती है, ठीक है ना, और ये लगातार ये जो है ये साधना करता रहे। अगर वो लगातार 11 या 21 दिन ये करता है तो ये मंत्र जो वो सिद्ध हो जाएगा, और ये आवाज़ डायरेक्ट जो है वो भैरव जी महाराज तक पहुँचेगी और बाबा खुश होंगे, और उनकी जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो गई। या घर में कोई पितृ बाधाएं हैं या कोई शत्रु बाधाएं हैं या उनको कोई भय है, तो इन सब चीज़ों से, कोई दुश्मन है या कोई प्रेतिक आत्मा है, उन सब से उनको छुटकारा मिलेगा। क्या? गुरुजी, जैसे आपने बताया महादेव का रूप है काल भैरव, तो महादेव की तो पूजा घरों में की जाती है, पर काल भैरव की क्यों नहीं की जाती? काल भैरव की पूजा जो है उनका जो उग्र रूप है भैरव जी का,
और उग्र रूप की जो पूजा है वो घरों में वर्जित होती है। अच्छा। भैरव जी जो है उनका जो नॉर्मल जो फोटो होती है घर में, जिनका उनका शांत रूप है, तो शांत रूप की आपने फोटो तो कई घरों में देखी होगी, तो शांत रूप की हम पूजा घर में कर सकते हैं। रविवार को उनका दीपक, या फिर भैरव जी का स्थान क्या होता है, उसको भोमिया जी बोलते हैं कई घरों में। भूमिया जी। जी, अच्छा। भोमिया जी राजस्थान में क्या है कि भोमिया जी के नाम से क्या है कि भैरव जी को पूजे जाते हैं, और घर में क्या है कि एक अलग स्थान बना देते हैं उनका। तो उनके क्या कि नाम की पूजा होती है। भोमिया जी कोई तस्वीर नहीं होती है, कोई फोटो नहीं होती है, नाम की पूजा होती है। वो एक अलग एक स्थान बनाते हैं, उस पर रोज शाम को दीपक जलाया जाता है, और वो घर के दक्षिण दिशा के अंदर वो मंदिर की स्थापना की जाती है, और वहाँ पे रोज क्या है कि तेल का दीपक जलाया जाता है। उससे क्या है कि भय मुक्ति नहीं होती है, गजन नजर दोष वगैरह जो है या प्रेतिक आत्माओं का जो है वो साया घर पे नहीं रहता है। ये नाम कैसे मिला है, ये कैसे पड़ा भूमिया जी? ये राजस्थान में भैरव जी को भोमिया जी बोलते हैं। इसके पीछे क्या कुछ क्या है, कुछ नहीं, मान्यता है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई शास्त्र निमित्त भी नहीं है। अच्छा। लेकिन भोमिया जी जो है वो राजस्थान, जैसे मान लो कई चीजें हैं, कई शक्तियों का रूप है, जो मान लो बंगाल में उन शक्तियों को कुछ बोलते हैं, राजस्थान में कुछ बोलते हैं उनको, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं, तो ऐसे अलग अलग जगहों पे हैं। तो राजस्थान में क्या है कि भोमिया जी नाम से पूजाते हैं, और शांत स्वभाव जो होते हैं भैरव जी का, उनकी हम तस्वीर रख के पूजा कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हैं। जी, गुरु जी, राजस्थान में किस प्रकार का तंत्र होता है? क्या जैसे बंगाल में भी तंत्र होता है, कामाख्या में तंत्र होता है, उज्जैन में भी तंत्र होता है, राजस्थान में किस प्रकार का तंत्र है? देखिए राजस्थान में भी बहुत तरह का तंत्र होता है, और राजस्थान के जो विद्वान है, जो ज्योतिष है, जो अघोरी है, वो बहुत ही प्रचंड है, और सबका भला करने के अंदर सबसे आगे हैं। वो किसी को भी दुश्मन से या ऐसे कोई प्रेत बाधाओं से हैं, तो राजस्थान के जो अघोरी या तांत्रिक या ज्योतिष या विद्वान है, वो सबसे इन कामों में माहिर हैं। वो जयपुर जो नगरी है उसको क्या कि आधा वृंदावन बोला जाता है। आधा वृंदावन। आधा वृंदावन यानी छोटा वृंदावन बोला जाता है, क्योंकि ज्योतिष की उत्पत्ति वहां से हुई है। आज ये मान लो कि आज वहां पे क्या है कि जैसे वहां पे वृंदावन के अंदर जो है, वैसे ही जयपुर के अंदर भी जो है राधा गोविंद है, अच्छा। गोपीनाथ जी है। क्या बात है? गोपीनाथ जी जो है उनकी घड़ी जो है उनको पहनाई गई थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। आपने सुना होगा कि एक अंग्रेज बोले कि इनमें कोई आत्मा है क्या, आप इनकी पूजा कर रहे नहीं, हमने नहीं सुनी। हो। जी, एक अंग्रेज आ गए थे गोपीनाथ जी के मंदिर में, तो उनका कि आप इनकी पूजा करते हो और करते हो क्या, इनमें मैं देखता हूँ कि इनके अंदर अगर आत्मा है या नहीं है, ये घड़ी में पहनाता हूँ, आज इनकी परीक्षा है, नहीं हुई तो इस मंदिर को हटा देना यहाँ से। तो अंग्रेज ने क्या कि अपनी घड़ी, पहले क्या ऑटोमेटिक घड़ी चलती थी अच्छा। आज़ादी से पहले, तो उन्होंने क्या अपनी घड़ी जो है वो गोपीनाथ जी को पहना दी। और वो घड़ी क्या है कि वो जैसे नभ से चलती है। अच्छा। जी, तो वो क्या है कि अंग्रेज ने देखा कि देखो आपके भगवान में तो कुछ जान है ही नहीं, ऐसे ही आप पत्थर की मूर्ति कर रहे हो, क्योंकि हमें तो मूर्ति पूजक कहा जाता है ना। सही बात। तो बोले तो आप तो मूर्ति पूजक हो, अंधविश्वासी हो, आप तो नहीं चली। तो 2 मिनट के बाद वो क्या घड़ी टिक 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 चलने लग गई। चलने लगी थी। बिल्कुल, और अंग्रेज जो है वो हद पर रह गया, अरे घड़ी तो चल रही है, इसका मतलब इनमें जान है। गोपीनाथ जी कौन से भगवान के अवतार? गोपीनाथ जी भगवान कृष्ण के अवतार कृष्ण के हैं। अवतार है। अच्छा, गोपी। जी, ठीक है। गोपीनाथ जी जो है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। ठीक है। तो इनकी भी क्या है कि आज भी साक्षात हैं जयपुर के अंदर गोपीनाथ जी जो हैं। तो आज भी वो घड़ी जो है वो आप देख सकते हैं, और आज भी ऑटोमेटिक घड़ी है, चल रही है, आज भी चल रही है। बिल्कुल आज भी चल रही है। कभी भी आप जयपुर आए तो जरूर देखें। गुरु जी, राजस्थान में बहुत सारे किले हैं। बिल्कुल किले हैं, और किलों में हमने सुना है जैसे भानगढ़ का किला है, बिल्कुल सबसे खतरनाक। हॉरर किला है, हॉरर किला है। वो श्रापित किला है। वो क्या है वहाँ पे? श्रापित किला है, वहाँ पे श्राप लगा हुआ है। वहाँ की जो रानी थी उनको क्या कि जैसे कोई तंत्र क्रिया करते थे, तो उनके साथ कुछ बहुत लंबी कहानी है। तो वो क्या कि श्रापित किला है, तो उनके ऊपर आज भी छत नहीं है। आज भी छत नहीं है? जी, और आज भी क्या कि नेगेटिविटी जो है आप महसूस कर सकते हैं, आत्माओं की आवाज़ महसूस करते हैं। रात्रि 8 बजे के बाद जो है वहाँ पे जाना वर्जित है, और रात को आप वहाँ पे कोई आज तक वो रुक नहीं सका है वहाँ पे। अगर आप रुकते हैं तो आज तक वो जिंदा वापस आया नहीं है, और वो महसूस कर सकते हैं। साइंस ने भी वहाँ पे एक कुछ मशीन होती है, उसमें वो महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पे आत्माएं हैं क्या। आज भी है? तो बिल्कुल आज भी आत्माएं वहाँ पे विद्यमान है, और आज वो जो धरती है वो श्रापित है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं की धरती है वो। तांत्रिक क्रियाओं की धरती है। जी, और आज भी वहाँ पे कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, और वहाँ पे जो किला था उस पे कोई छत नहीं है कोई। तो वो एक ही रात में क्या है कि पूरा किला उजड़ गया, और उस पे आज भी बिल्कुल छत नहीं है, और एक ही रात में सारा वीरान। तो नमस्कार नमस्कार गुरु गुरु जी, जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आपको कैसा लगा आज का जी पॉडकास्ट? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो अपना समय दिया मुझे,
और दूसरा क्या है कि मैं भी आपका आभारी हूँ, आपसे बात करके, मोहित जी से आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आपने चैनल के द्वारा जो है हाँ। और जो भ्रांतियाँ फैली हुई फैली है हुई हैं। उन भ्रांतियों को आप दूर करें, और एक जो आपके चैनल जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक सही रास्ता दिखाएं, सही रास्ता दिखाएं। और वो अपने एक सही मार्गदर्शन तक जिनको पहुंच सके और अपनी समस्याओं का उचित समाधान करवाएं। गुरु जी, हम आपके आभारी हैं। आपने हमारे शो में आके शो की शोभा को बढ़ाया, हमें और हमारे बहुत सारे, हमारी जो जनता है उन्हें तंत्र का सही ज्ञान दिया, सही गलत के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। बिल्कुल मोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय माँ काली, जय काल भैरव जरूर लिखेगा। और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द सुमन टॉक शो। नमस्कार। नमस्कार।